सो गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में। ठीक है, तो होम टैब में जो कुछ है हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या टूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। मैं 19 वर्जन यूज करता हूँ, आप भी कीजिए 19 और 21 कीजिए, क्योंकि यही अपडेटेड वर्जन अभी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये था टाइटल बार और ये है आपका टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। मतलब यहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हो, ऑल्ट क्यू करके कुछ सर्च कर सकते हो, मतलब कोई भी टूल्स कौन सी टैब में है अगर आपको ये याद नहीं है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको सर्च करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है मैं एक पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसका प्ले लिस्ट आप एक्सेस करके देख लेना इसको वीडियो को। ठीक है, तो ये है फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर क्या क्या है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ओके, तो जब मैं ओडिया वीडियो बनाऊंगा दोबारा बताऊंगा। ओके, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं फॉन्ट और पैराग्राफ में क्या क्या है। ओके, तो इसका यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कोड लिखने से एक पैराग्राफ आता है इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड कीजिए। ओके, तो इसको करने के बाद आप एक पैराग्राफ यहाँ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप एंटर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड हो गया। ओके, ये एक पैराग्राफ आ गया इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड कर दीजिए। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हो गया। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी वर्ड के बीच अगर कोई भी वर्ड के ऊपर कर्सर हो तो वो वर्ड सिलेक्ट है अभी। ठीक है, तो कैसे हमको पता चलेगा, देखो अगर हम बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन इन तीनों में से कोई भी फंक्शन को यूज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, विदाउट सिलेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रोवाइड्स को भी सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं कर्सर अभी रखता हूँ। कर्सर रखने के बाद मैं जाऊंगा बोल्ड को ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखो ये बोल्ड हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी सिलेक्शन है। अगर आप डबल क्लिक करोगे ना तो ये आपको पूरा ब्लैक कलर में सिलेक्शन दिखाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी वर्ड के ऊपर ट्रिपल क्लिक करोगे, ओके 1 2 3 मतलब जल्द से जल्द ट्रिपल क्लिक करोगे, मतलब रुक के नहीं है। ठीक है, मतलब एक क्लिक कर दिया उसके बाद एक क्लिक, ऐसा नहीं होता है। ट्रिपल क्लिक विदाउट इंटरवल में आपको ट्रिपल क्लिक करना है। ट्रिपल क्लिक करने के बाद वो वर्ड जो कोई भी पैराग्राफ में होगा टोटल पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और देखो ये जो आपका रूलर है ना, रूलर के बीचों बीच ही आएगा आपका टेक्स्ट, उसके बाहर नहीं आएगा। तो रूलर के अंदर अगर मैं माउस पॉइंटर को रखूं तो ऐसा ही आ रहा है, अगर इसके बाहर लू ना लेफ्ट साइड में तो ये एरो की हो जाता है। ठीक है, कोई भी लाइन के मतलब कोई भी लाइन को अगर उसकी सीधे रख के मैं इसको क्लिक करूं, देखो ये हो गया, ये अभी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, तो ये अभी सिलेक्ट हो गया कोई भी लाइन, ऐसे आप लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो था पैराग्राफ, एक हो गया वर्ड सिलेक्शन, एक हो गया पैराग्राफ और एक हो गया लाइन। और एक बात हमेशा याद रखना, लाइन और सेंटेंस में बहुत फर्क है गाइस। एक लाइन यहां से एक लाइन में ही होता है, ओके, लेकिन एक सेंटेंस वो वहां एक लाइन हो सकता है, मतलब जहां पे फुल स्टॉप का एंड होता है ना वो एक सेंटेंस होता है। देखो वीडियो से पॉइंट तक एक लाइन है, वीडियो से पॉइंट तक एक मतलब सेंटेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप एंड हुआ है। ठीक है, लेकिन व्हेन से कोड तक एक लाइन है, लेकिन व्हेन से आर तक यहाँ तक एक सेंटेंस है। ओके, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे अंडरलाइन का बहुत सारे फंक्शंस है, मतलब अलग टाइप का स्टाइल से आप इसको यूज कर सकते हो, कलर लेके भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, कोई भी कलर आप ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो ये ब्लैक कलर का ही आता है, आप अगर चाहोगे रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है इसके टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन आना। ठीक है, जैसे अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू हो गया। ओके, तो उसके बाद एक एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये मतलब इसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, इसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ये कैसे होगा, देखो ये क्या काम करता है, सोच लो आपको यहाँ पे लिखना है 4 का स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे 4 2, ये क्या 4 का स्क्वायर हुआ, ये 42 हुआ। अगर मैं स्क्वायर देना चाहूंगा तो 2 जो होगा ना वो 4 का पावर ही होगा। ठीक है, तो पावर को यहाँ पे हम सुपरस्क्रिप्ट की तौर पे यूज करेंगे। ओके, तो आपको सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्स जो दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये अभी सुपरस्क्रिप्ट है। ओके, तो ऐसे ही होता है गाइस, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो अभी मैं एक काम करता हूं, ये देखो यहाँ पे है ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट, मतलब ये फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद ग्रेटर देन के सिंबल अगर आप क्लिक करोगे कीबोर्ड में तो फॉन्ट का साइज ग्रो होगा, बढ़ेगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट और जो स्मॉलर देन सिंबल आप यूज करोगे कीबोर्ड में
तो ये उसका साइज जो होगा कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ग्रो फॉन्ट श्रिंक का मतलब डिक्रीज होना फॉन्ट का साइज। ओके, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। और फॉन्ट का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये है फॉन्ट का शॉर्टकट की, आप शॉर्टकट की लिख के लिख सकते हो। और फॉन्ट का साइज जो है उसको ग्रो फॉन्ट सिंक फॉन्ट हो गया, और फॉन्ट का साइज अगर आपको देना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी। तो सारे के सारे जो शॉर्टकट कीज है ना, मैं उसको एक पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, मतलब इसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टगल केस है। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो ये इसको जूम होने दीजिए, थोड़ा प्रोसेसिंग में लेता है। ओके, इसको मैं अभी जूम करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा केस आ गया, ठीक है। तो ये तो अभी बीचों बीच आ रहा है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप आपके कीबोर्ड पे जो विंडोज की की है उसके साथ प्लस को क्लिक करोगे ना, तो आपका जो मतलब स्क्रीन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस क्लिक करोगे तो जूम, सॉरी, प्लस क्लिक करने से जूम इन हो जाएगा, प्लस माइनस क्लिक करने से जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सेंटेंस क्या, सेंटेंस, एक सेंटेंस में हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है और सारे के सारे लेटर्स क्या होता है, स्मॉल्स होता है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कोई नाम हो, सोच लिए राम लक्ष्मण कुछ भी, कोई नाम हो ना, उसका पहला लेटर तो कैपिटल ही रहेगा। लेकिन अगर कोई वर्ड हो सेंटेंस के बीचों बीच तो उस सारे के सारे लेटर्स क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। लोअर केस में क्या होगा, आपकी सेंटेंस में जितने भी सारे लेटर्स है वो लो ही रहेगा, चाहे वो पहला लेटर हो, कोई भी नाम की पहला लेटर हो, ठीक है। अपर केस में क्या होगा, डायरेक्टली सब कुछ क्या होगा, मतलब कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कोई भी सेंटेंस स्मॉल लेटर में आप लिखे हो, डायरेक्टली उसको कैपिटल करो, दोबारा बिना ना लिख के, ठीक है। आप क्या करोगे, अपर केस कर दोगे, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या हुआ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये देखो ये किस तरह में लिखा गया है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, एवरी वर्ड, आपकी सेंटेंस में एवरी वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल होगा। ओके, और टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड का पूरे पूरे अपोजिट है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला लेटर आपका कैपिटल होता है, लेकिन टॉगल केस में पहला लेटर स्मॉल होके बाकी सारे लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। मैं यहां से इसको जूम आउट कर देता हूं। ओके, हो गया। उसके आप करके भी देख सकते हो इसको। देखो मैं अभी इसको मैं क्या करता हूँ, लोअर केस करता हूँ, सारे के सारे लेटर देखो लो हो गया। उसके बाद इसको अपर केस करता हूँ, सारे के सारे लेटर कैपिटल हो गया। उसके बाद इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ, एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हुआ, कैपिटल हो गया। उसके बाद मैं इसको टॉगल केस करता हूँ, एवरी वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल हो गया, उसके बाद कैपिटल हो गया सारे से लेटर, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। उसके बाद देखो ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज करूंगा, कोई भी वर्ड का मैं इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको देखो यहाँ पे ये स्टाइल्स है, आप कोई भी स्टाइल्स इसको यूज कर सकते हो। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करके पूरे पूरे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड, देखो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखो स्टाइल्स इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। आउटलाइन, शैडो, ग्लो, आप कोई भी स्टाइल्स इसको, रिफ्लेक्शन, अगर आप चाहते हो आपके टेक्स्ट का रिफ्लेक्ट हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। शैडो आपकी मतलब परछाई आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे परछाई ही आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ऐसा ही आपको अगर लिखना है तो आप इसका स्टाइल से आप लिख सकते हो। ओके, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट है, टाइपोग्राफी। उसके बाद ये देखो ये इसका बैकग्राउंड कलर है, हाईलाइट कलर इसको कहते हैं, ये है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, उसके बाद इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा दिया, ये कलर हो गया। ओके, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। ओके, पहले से ऐसा नहीं था। तो अगर मैं इसका फॉर्मेट मतलब पहले जैसा था नॉर्मल करना चाहूंगा तो डबल क्लिक इसको करके सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। ओके, क्लियर कर दूंगा। देखो फॉर्मेट पूरे पूरे इसका साइज भी ऐसा आ गया, लेकिन हाईलाइट कलर नहीं जाता है, इसका साइज ऐसा आ गया। ओके, पहले जो साइज था ना वो हो गया। ओके, तो ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये सारे के सारे आपको मैंने बता दिया। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्मॉल कैप, हिडन कैप, ये डबल स्ट्राइक थ्रो आप यहाँ से कर सकते हो, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सारे के सारे है। ओके, देखो स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये तो मतलब फॉन्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एफ हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एफ करके आप फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कीबोर्ड में एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सोच लो। ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग है ना, इसके कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। अगर मैं इसको कीबोर्ड में करूँ कैसे करूँ, देखो
आपको आपके कीबोर्ड में पहले अल्ट जो की है ना, अल्टर ALT अल्ट, उसको क्लिक करना है। उसके बाद देखो ये क्या हुआ, FHNJIG ये सब आ गया, अरे 1 2 3 आ गया। मतलब कोई भी टैब्स के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हो डायरेक्टली कीबोर्ड में बिना माउस यूज किए, तो आप ऑल्ट क्लिक करके वो टैब का जो भी लेटर होगा ना उसको क्लिक कर सकते हो। मतलब मैं जाऊंगा कहां पे, क्लियर फॉर्मेटिंग में, वो कौन सी टैब में है, होम टैब में, मैं एच क्लिक करूंगा। उसके बाद देखो होम टैब में जितने सारे टूल्स है ना वो आ जाएगा, उसका जो की होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए ई क्लिक करूंगा, ई क्लिक करने से देखो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, ये पैराग्राफ सिलेक्शन हुआ गया रहा था, ठीक है, सिलेक्ट हुआ था, इसलिए इसका फॉर्मेट पूरे पूरे क्लियर हो गया। तो ऐसे होता है ये सब कुछ, ओके। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पैराग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो देखो पैराग्राफ टैब में क्या क्या है, यहाँ पे है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है गाइस संग्रहित रखना, अलाइन करके संग्रहित रखना। इसका लेफ्ट अलाइनमेंट है कंट्रोल L, सेंटर का है कंट्रोल E, राइट का है कंट्रोल R और जस्टिफाई का है कंट्रोल J, ओके। तो इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको जूम होने दीजिए थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या है, यह है लेफ्ट अलाइनमेंट। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो लाइंस है उसका लेफ्ट तरफ में सारे के सारे लाइंस पैरेलल है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से कुछ मतलब अंदर गया है, कुछ बाहर आ गया है, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में जो भी पैराग्राफ होगा ना, लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब अगर आपका लेफ्ट अलाइनमेंट एक्टिव है तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट से ही शुरू होगा, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर शुरू होगा तो लेफ्ट साइड आपका जो टेक्स्ट का जो पैराग्राफ रहेगा उसका लेफ्ट साइड ना पूरे पूरे पैरेलल रहेगा, ओके। राइट साइड मतलब ये ऐसा पैरेलल नहीं रहेगा। अगर आप सेंटर से करते हो, सेंटर अलाइनमेंट, तो आपका मतलब टेक्स्ट जो है लिखना शुरू होगा पेज की सेंटर से और दोनों साइड में इधर उधर हो जाएगा, ओके, पैरेलल नहीं रहेगा। अगर आप राइट करते हो तो राइट से ही आपका जो टेक्स्ट है वो शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट से वो पैरेलल नहीं रहेगा, राइट से ही पैरेलल रहेगा। लेकिन आपको हमेशा जस्टिफाई करना है, पहले आप लिख दो आपका जो भी कंटेंट है, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई हम लोग हमेशा करते हैं इसलिए क्योंकि वो अच्छा ही दिखता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, देखो ये जो पैराग्राफ आपका है ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में है क्योंकि इसका लेफ्ट साइड देखो पूरे पूरे साइज होके रहा है, ठीक है। लेकिन राइट साइड कैसा है, ओके। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद इसको क्या करता हूं, सेंटर कर देता हूं। देखो सेंटर आ गया, दोनों साइड पैरेलल नहीं रहा। अगर राइट करूं तो राइट साइड पैरेलल में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये साइड देखो, इसका राइट का एज देखो, इसका एज देखो लेफ्ट का, ओके। तो मैं हमेशा इसको क्या करूंगा, जस्टिफाई करूंगा। जस्टिफाई में देखो सारे के सारे एज, इसका देखो, ये पैराग्राफ देखो और ये पैराग्राफ देखो, ओके। तो ऐसा ही होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, आप पहले लिख दो उसके बाद उसको जस्टिफाई कर दो। ये आपका लाइन स्पेसिंग है, मतलब ये जो लाइंस है ना इसकी अंदर बीचों बीच जितना स्पेस है वो दिखाएगा आपको। देखो लाइन स्पेसिंग में 1, इसको अगर मैं 1.15 करूं, 1.5 देखो लाइन जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया था उसका लाइन के अंदर जो स्पेस है ना वो बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है ये सब कुछ, ठीक है। आपको अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, लाइन स्पेसिंग इतना ही रखना चाहिए। आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो ना तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाएगा, यहाँ से एक लिस्ट स्टार्ट होता है, ये तीनों की तीनों लिस्ट है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो क्रम में आता है। 1 2 3 हो गया। मैं अगर आपको बोलूं कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस उसकी 5 पॉइंट्स लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 करके लिख सकते हो, आई करके लिख सकते हो, ABCD करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको कहा जाता है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑर्डरिंग और एक होता है अन ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब होता है जो क्रम में आता है, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, आई के बाद AA आएगा, A के बाद B ही आएगा, B के बाद A नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना ये होता है ऑन ऑर्डरिंग लिस्ट। इसका कोई मतलब ऐसे ऑर्डर नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फिर से, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। इसका क्या मैं आप ऐसे कह सकते हो, ये जो आपका जो दिखता है ना, ये जो पिक्चर है ना, इसके बाद इसको आना चाहिए था लेकिन ये आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली 1 2 3 लिखना चाहते हो तो वहां पे आप क्लिक ना करके, अगर आप वहां पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली वहां नहीं आएगा। अगर आप ABCD करना चाहते हो उसको चेंज भी इसको कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक काम कीजिए, डायरेक्टली 1 लिखिए, उसके बाद पॉइंट दीजिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपने आप ये एक लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद एंटर क्लिक करता हूँ, 1 2 3 होके आएगा। अगर इसकी अंदर से फिर से मुझे एक सब पॉइंट बनाना है, मैं यहाँ पे टैब क्लिक करूंगा, टैब क्लिक करने में ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करके चलता हूँ, फिर से टैब क्लिक करूंगा तो फिर से अंदर चला जाएगा, ओके। तो ऐसा ही हुआ। तो अगर आप बैक करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे AI आ गया,
ठीक है। आप अगर एंटर क्लिक करोगे वो ये मतलब इस लाइन पे आ जाएगा, डी के बाद ई। ठीक है, अगर आप फिर से एंटर क्लिक करोगे तो बैक होके 1 2 3 4 तक आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर से एंटर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। ओके, तो ऐसा ही होता है अगर आप लिस्ट में लिखते हो, टैब क्लिक करने से और एक लिस्ट मतलब सब लिस्ट आता है। ठीक है, उसे बैक होता है एंटर क्लिक करने से। ओके, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। और ये होता है पैराग्राफ का शेडिंग कलर। ओके, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो, उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो इसका। देखो ये पैराग्राफ का कलर है, वो हाईलाइट कलर था। हाईलाइट कलर अलग है, पैराग्राफ का कलर अलग है, आप यूज करके देख सकते हो इसको। और ये है आपकी पैराग्राफ का जो बॉर्डर, देखो ये बॉर्डर आ गया। ओके, राइट बॉर्डर, ये है लेफ्ट बॉर्डर, ये टॉप बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर। और ये अगर आपको ऐसा लिखना है कोई भी बॉक्स के अंदर, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपकी जो भी पैराग्राफ्स है वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इक्वल टू आर एन डी करके और एक पैराग्राफ लाता हूँ नया वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे जितने पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका मैं थोड़ा इसका पेज की मतलब जूम इन कर देता हूँ। ये कैसे हुआ देखो, आप कंट्रोल और माउस की जो स्क्रॉल की है, अगर उसको आप आगे स्क्रॉल करोगे ना तो वो मतलब जूम इन होगा, अगर आप पीछे स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट होगा। यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट की यूज किया, कंट्रोल और माउस का जो व्हील की है। ठीक है, स्क्रॉल की उसको कहते हैं। देखो ये जो पैराग्राफ है इसका पहला लेटर क्या है, भी है। ये जो पैराग्राफ है टी है, ये जो पैराग्राफ है टी है, ये ऐसे आ रहे हैं। तो अगर हम एस से जेड तक जाएं तो पहले क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद ऐसे करके भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पैराग्राफ मतलब ये जो टोटल लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये सारे के सारे डिसेंडिंग में, असेंडिंग में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे असेंडिंग इसलिए दिख रहा है गाइस, इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आ गया। आप इसको डिसेंडिंग करो, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डिसेंडिंग मतलब जेड से, ठीक है, तो जेड से अगर हम करें तो पहले भी आएगा, उसके बाद टी। ठीक है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। देखो पहले आर आ जाएगा, देखो आर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये फॉन्ट, ये पैराग्राफ्स, और उसके बाद मैं आपको क्लिप बोर्ड वगैरह स्टाइल्स वगैरह बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सारे के सारे बताऊंगा। और ये जितने भी टैब्स है ना, उसके अंदर जितने भी टूल्स है हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, उस सबको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, किसी को भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीखना है तो अच्छे से सीखना है, 100% सीखना है। ठीक है, तो आप अगर अब मतलब मेरी वीडियो नया दिख रहे हो, ठीक है, तो जो भी नया मतलब व्यूअर है अभी दिख रहा है, ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जो भी स्टूडेंट्स वो ये चीज़ नहीं सीख पाते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हो, आप कोई प्रोफेशनल्स हो, कोई हाउस वाइफ, कुछ भी हो ना, तो आप मुझसे सीख सकते हो डायरेक्टली। आप मुझसे मेंटरशिप और सपोर्ट ले सकते हो डायरेक्टली, कोई भी यूट्यूबर शायद आपको ये नहीं देगा। ठीक है, तो इतना मैं आपके लिए करता हूं, आप मेरे लिए इतना कीजिए, सिर्फ कुछ नहीं, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के तक पहुंचाना है इस वीडियो को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।